अब चलिए बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में। तो यहाँ पर आने पर आपको न्यू यूजर दिया है और रजिस्टर्ड कैंडिडेट दिया है, तो आपको सिंपली सबसे पहले न्यू यूजर के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं, आपको इनको चेक कर लेना है और चेक करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे आना है और नीचे आकर के आपको यहाँ पर आई हैव रीड इसके ऊपर टिक करना है। टिक करने के बाद आपको यहाँ पर कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना होगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा जो कि आपका साइन अप का पेज है। तो इसमें यहाँ पर आपको दिया जा रहा है टाइटल, तो आपका शुरुआत में जो भी लगाते हैं मिस्टर मिसिज वो लगा सकते हैं। ये लगाने के बाद यहाँ पर आपको अपना जो फर्स्ट नेम है वो एंटर करना होगा। तो चलिए हम यहाँ पर फर्स्ट नेम एंटर करते हैं और इसको एंटर करने के बाद यहाँ पर आपके सामने करंट मिडिल नेम, अगर आपका मिडिल नेम है तो यहाँ पर डाल दीजिए, नहीं तो खाली छोड़ दीजिए। फिर आपको अपना लास्ट नेम एंटर करना है और यहाँ से आपको अपना जेंडर भी चूज कर लेना है। इसको चूज करने के बाद नीचे है इज योर करंट नेम एंटर्ड इन द मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, यानी कि जो आपने करंट नेम यहाँ पर भरा है क्या यही आपका नाम 10वीं के सर्टिफिकेट के अंदर है, अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना होगा। नेशनलिटी में आपको यहाँ पर सिटीजन ऑफ इंडिया या फिर जो भी आपका स्टेटस है वो चूज करना होगा। यहाँ पर आपका पूरा नाम दिया जा रहा है। फिर नीचे आती है ईमेल आईडी, तो जो भी आपकी ईमेल आईडी है वो यहाँ पर आपको फिलअप कर देनी है। ये ईमेल आईडी आपकी वैलिड होनी चाहिए। इसके बाद कंफर्म ईमेल आईडी, आपको इस ईमेल आईडी को दोबारा से यहाँ पर डाल करके कंफर्म कर देना है। तो चलिए हमने इस ईमेल आईडी को डाल करके कंफर्म कर दिया है। अब यहाँ पर आपको अपना वैलिड मोबाइल नंबर एंटर करना है। करने के बाद आपको सेंड मोबाइल ओटीपी के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर वो ओटीपी वेरीफाई कर देना है। फिर जो कैप्चा कोड यहाँ पर दिया जा रहा है, कैप्चा कोड आपको यहाँ पर डालना है और डालने के बाद आपको यहाँ पर इसके ऊपर टिक करना होगा। अब टिक करने के बाद जितनी भी जानकारी आपने यहाँ पर भरी है इन सभी जानकारी को एक बार आपको चेक कर लेना है, क्योंकि अगर आपने एक बार यहाँ से सबमिट कर दिया तो आपको बाद में इन जानकारी को एडिट करने का मौका नहीं दिया जाएगा। तो पूरी तरीके से श्योर होकर के आपको यहाँ पर सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखोगे रजिस्ट्रेशन कंफर्मेशन, बेसिकली आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है और आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर एंड एक रैंडम पासवर्ड दे दिया गया है। ये जानकारी आपको मेल मैसेज के माध्यम से भी भेज दी गई है। अब आपको नीचे यहाँ पर क्लिक हियर टू लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने लॉगिन का पेज आ जाएगा और जो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है और जो पासवर्ड मिला है वो आपको यहाँ पर डालना है। अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर पासवर्ड भूल गए हो तो आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड के ऊपर क्लिक करके अलग अलग से दोनों को रिकवर कर सकते हो। अब यहाँ पर जैसे आप इनको एंटर कर दे और एंटर करने के बाद आपको नीचे लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन मिल जाएगा। आपको यहाँ पर सबसे पहले ओल्ड पासवर्ड फिलअप करना है जो कि आपको मैसेज के माध्यम से मिला है और इनकी तरफ से दिया गया है। फिर यहाँ पर आपको न्यू पासवर्ड के अंदर कोई भी अपना एक पासवर्ड एंटर करना है और उस पासवर्ड को दोबारा से डाल करके यहाँ पर कंफर्म करके आपको चेंज पासवर्ड के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे कि आपका जो पासवर्ड है वो बेसिकली चेंज हो गया है। अब आपको इसमें अप्लाई करना है, तो अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर नीचे आना है और नीचे आकर के आपको यहाँ पर आपने टिक करके रखा है, तो अब आपको यहाँ पर कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो जानकारी कुछ रजिस्ट्रेशन करते समय आपने भरी थी वो भरी हुई है और कुछ जानकारी आपको यहाँ पर भरनी होगी। जैसे कि सबसे पहले दिया जा रहा है पर्सनल डिटेल्स, तो यहाँ पर आपके सामने प्लीज सिलेक्ट द पोस्ट अप्लाइंग फॉर, आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो उसी पोस्ट के सामने आपको टिक कर देना है। आप दोनों पोस्ट पर भी अप्लाई कर सकते हो क्योंकि दोनों के ऊपर टिक करने का जो ऑप्शन है वो एप्लीकेबल है। फिर यहाँ पर आपको नीचे आना है और नीचे आकर के आप देखोगे कास्ट कैटेगरी, तो जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है वो आपको चूज कर लेनी है। क्या आप विकलांग है, अगर है तो आपको यहाँ पर यस करना है, नहीं तो आपको नो कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा रहा है कि इफ यू आर वर्किंग एज सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉय, क्या बेसिकली आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना होगा। इसके बाद आर यू एन एक्स सर्विसमैन, क्या आप एक्स सर्विसमैन है, अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना होगा। इसके अलावा भी यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ चूज करनी है, जो भी आपका ईयर है वो आपको सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ से मंथ और इसके बाद डे, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। नेशनलिटी यहाँ पर आपकी इंडियन ऑटोमेटिकली है। ईमेल आईडी मोबाइल नंबर आपका यहाँ पर दिया जा रहा है। इसके अलावा आर यू ए पर्सन हु हैज एंटर्ड इनटू और कॉन्ट्रैक्टेड ए मैरिज विद ए पर्सन, तो बेसिकली यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि क्या आप ऐसे व्यक्ति है जिसका एक से ज्यादा ब्याह हुआ है या फिर कॉन्ट्रैक्ट किया है। तो यहाँ पर आपको ये रीड करने के बाद उसके अकॉर्डिंग ही यस नो में आंसर देना है। तो मैं यहाँ से इसको नो कर देता हूँ। फिर दोस्तों आपको अपने पिताजी का नाम यहाँ पर एंटर करना है। तो चलिए मैं इसको फिलअप कर देता हूँ। इसके बाद आपको अपनी माताजी का नाम यहाँ पर एंटर करना होगा। ये एंटर करने के बाद नीचे दिया जा रहा है एड्रेस, तो जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है वो एड्रेस आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। चलिए हम यहाँ पर एक रैंडम एड्रेस फिलअप कर देते हैं।
ये करने के बाद यहाँ पर आपको दिया जा रहा है कि परमानेंट एड्रेस लाइन 2, अगर आपका एड्रेस लॉन्ग है तो आपको एड्रेस लाइन 2 का इस्तेमाल भी कर लेना है। फिर आता है आपकी स्टेट यूनियन टेरिटरी, तो आप किस स्टेट से इस फॉर्म को भर रहे हैं, बेसिकली आपका एड्रेस कहाँ पर है वो स्टेट आपको यहाँ पर चूज करनी है। उसके अंदर आपकी कौन सी डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट यहाँ से आपको सिलेक्ट करनी होगी। तो चलिए हमने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया है। फिर आता है सिटी स्थायी पता, तो यहाँ पर आप अपनी सिटी का जो है उसका नाम दे सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर फिर से मुंबई फिलअप कर देते हैं। पिन कोड आपका क्या हो, पिन कोड यहाँ पर एंटर करना है। नीचे कोरस्पोंडेंस एड्रेस, तो अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आपको सेम एज परमानेंट एड्रेस के सामने क्लिक करना है और ये जानकारी आपकी ऑटोमेटिकली सेम मानी जाएगी, नहीं तो आप उसको अनटिक रहने दीजिए और अलग से प्रेजेंट एड्रेस की जानकारी भर दीजिए। अब जितनी भी जानकारी आपने यहाँ पर भरी इन सबको एक बार चेक करके आपको नीचे आना है और सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आती है प्रेफरेंस सिलेक्शन, तो यहाँ पर आपके सामने प्रेफर्ड टेस्ट सिटी, तो आपको इसमें फर्स्ट सिटी किसको प्रेफरेंस देनी है वो सिलेक्ट करना है। यहाँ से हम चलिए मुंबई सिटी सिलेक्ट कर लेते हैं। सेकंड सिटी आप एग्जाम के लिए किसको देना चाहते हैं प्रेफरेंस, वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। ये करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ जानकारी दी जा रही है, आपको इनको रीड कर लेना है और रीड करने के बाद आपको यहाँ पर डिविजनल प्रेफरेंस देनी होगी। तो बेसिकली आपको इनको भी एक बार रीड करना होगा और रीड करने के बाद यहाँ पर आपके सामने है लिस्ट ऑफ डिविजनल प्रेफरेंस, यानी कि पोस्टमैन मेल गार्ड डिविजनल प्रेफरेंस। तो यहाँ पर आप किसके अंदर अपने पोस्ट की प्रेफरेंस देना चाहते हो, जैसे कि अहमदनगर डिवीजन पोस्टमैन या एयरमेल सॉर्टिंग डिवीजन मुंबई मेल गार्ड, तो उसके अकॉर्डिंग आपको इन प्रेफरेंस को देना है। तो चलिए हम यहाँ पर इस प्रकार से इन प्रेफरेंस को देते हैं, आपको उनके ऊपर टिक करना है और वो आपकी इस तरफ प्रेफरेंस वाइज ऐड होती जाएगी। इस प्रकार से आप जितनी प्रेफरेंस यहाँ पर देना चाहे वो दे सकते हैं। इसके अलावा नीचे एमटीएस डिविजनल प्रेफरेंस, यानी कि एमटीएस की पोस्ट पर आप किसको कितनी प्रेफरेंस देना चाहते हैं वो प्रेफरेंस आपको इस प्रकार से सिलेक्ट कर लेनी है। अभी आपने मेल गार्ड और पोस्टमैन की प्रेफरेंस चूज की, अब यहाँ पर आप एमटीएस में किस जगह पर पोस्ट को प्रेफरेंस देना चाह रहे हो उसकी प्रेफरेंस दे रहे हो। यहाँ से आप इसके ऊपर कट करके इसको कट भी कर सकते हैं। तो जब आप ये प्रेफरेंस दे दो तो आपको नीचे आना है और यहाँ पर आपको इसके ऊपर टिक करना है और टिक करने के बाद आपको यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आर यू श्योर दैट यू हैव फिल्ड योर ऑल प्रेफरेंसेस डिवीजन यूनिट विद ड्यू केयर, यानी कि आपने बहुत ही अच्छे से इनको चेक करके दी है, क्योंकि इसके बाद आप इनको चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ से हम इसको ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद आती है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले 10th की जानकारी फिलअप करनी है। सिलेक्ट नेम ऑफ बोर्ड, तो आपने किस बोर्ड से की है वो बोर्ड यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। मंथ एंड पासिंग ईयर, आपने किस मंथ और किस ईयर के अंदर पास कर ली थी वो यहाँ पर आपको भरना होगा। फिर इसके बाद यहाँ से अपना जो मंथ है वो सिलेक्ट कर लेना है, तो आपकी ये आ जाएगी। तो आपको डन के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद प्लीज सिलेक्ट टाइप ऑफ मार्किंग सिस्टम, आपके नंबर किसके अंदर थे, मार्क्स या फिर ग्रेड्स के अंदर, तो यहाँ से आपको वो सिलेक्ट करना होगा। तो चलिए हम यहाँ से मार्क्स सेलेक्ट कर लेते हैं और ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे दिया जा रहा है प्लीज एंटर सब्जेक्ट फर्स्ट नेम, यानी कि जो आपका फर्स्ट सब्जेक्ट था उस सब्जेक्ट को यहाँ पर आपको लिखना है। प्लीज एंटर ऑब्टेन्ड मार्क्स, यानी कि उसके अंदर आपको कितने मार्क्स आए थे वो यहाँ पर आपको भरना है और कितने में से आए थे वो आपको यहाँ पर भरना होगा, यानी कि इस तरफ भरना है टोटल और इसमें इस तरफ लिखना है कि कितने में से वो उसमें से कितने आपको आए थे। इसी प्रकार से आपको सेकंड सब्जेक्ट लिखना है, थर्ड सब्जेक्ट लिखना है, फोर्थ फिफ्थ जो भी आपके पास सब्जेक्ट थे वो सब्जेक्ट आपको यहाँ पर लिख करके उसमें से आपको कितने नंबर आए थे वो आपको भरना है। अगर आपके नंबर सीजीपीए के अंदर थे तो आप सीजीपीए की जानकारी भी यहाँ पर चूज करके भर सकते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है कि काइंडली सिलेक्ट लोकल लैंग्वेज विच यू हैव स्टडीड एंड पास्ड एट लीस्ट अप टू 10th स्टैंडर्ड, यानी कि मराठी या फिर कोंकणी, क्योंकि इसमें ये आपसे एलिजिबल या फिर कंपलसरी रूप में मांगिए कि आपके पास 10वीं के अंदर या तो मराठी या फिर कोंकणी सब्जेक्ट होना चाहिए या आपने 10वीं तक पढ़ी हो। मार्क्स ग्रेड ऑब्टेन इन मराठी लैंग्वेज, यानी कि मराठी लैंग्वेज के अंदर आपको कितने मार्क्स आए थे वो आपको यहाँ पर भरना होगा। ये भरने के बाद नीचे आती है एचएससी यानी कि 12th की जानकारी, तो सेम तरीके से आपको यहाँ पर 12th की जानकारी भी भर देनी है। इसमें भी आपको यहाँ पर बोर्ड नेम सेलेक्ट करना है, किस ईयर के अंदर आपने पास कर ली थी वो भरना है और नंबर आपके सीजीपीए के अंदर थे या फिर मार्क्स के अंदर वो सिलेक्ट करना है और किस सब्जेक्ट के अंदर आपको कितने नंबर आए थे कितने में से वो सब जानकारी आपको यहाँ पर भरनी होगी। फिर सेम तरीके से आपको 12th की जानकारी भी यहाँ पर भरने की, 12th में आपके पास मराठी सब्जेक्ट था या फिर कोंकणी वो सिलेक्ट करना है और उसमें से आपको कितने नंबर आए थे वो आपको यहाँ पर भरना होगा। नीचे आती है ग्रेजुएशन की जानकारी, अगर आप ग्रेजुएशन की जानकारी देना चाहते हो तो आप यहाँ पर दे सकते हैं। आपको डिग्री नेम यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा, किस यूनिवर्सिटी से आपने किया उस यूनिवर्सिटी का नाम आपको देना होगा। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ बट आपको अपनी यूनिवर्सिटी का पूरा नाम भरना होगा। रिजल्ट स्टेटस आपका क्या है, पास हो या फिर आपने अपियरिंग यानी कि अभी कर रहे हो वो आपको सिलेक्ट करना होगा।
अगर आप पास सिलेक्ट करते हो तो आपको यहाँ पर मंथ एंड पासिंग ईयर चूज करना होगा और ओवरऑल परसेंटेज भी डालनी होगी। अदर क्वालिफिकेशन अगर आप देना चाहते हो जैसे कि डू यू हैव नॉलेज ऑफ वर्किंग ऑन कंप्यूटर, अगर आपको कंप्यूटर का ज्ञान है तो यहाँ पर यस कर दीजिए क्योंकि इसमें बेसिकली आपको मांगा भी है। डू यू हैव ए वैलिड लाइसेंस ऑफ टू व्हीलर और लाइट मोटर व्हीकल, अगर आपके पास है तो यहाँ पर यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना होगा। तो ये सब जानकारी भरने के बाद जितनी भी जानकारी आपने यहाँ पर भरी है इन सबको चेक कर लेना है और फिर आपको नीचे आकर के सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद अब आता है अपलोड फोटो, तो यहाँ पर आपको अपना फोटो अपलोड करना है। अब आपको यहाँ पर दिया जा रहा है कि अपना फोटो चुनने के बाद अपलोड पर क्लिक करें। साइज आपका 20 से 60 KB के बीच में रहना चाहिए। फॉर्मेट JPG या फिर JPEG का होना चाहिए। कृपया हाल का फोटोग्राफ अपलोड करें, 6 महीने से अधिक पुराना न हो। कृपया पोस्ट फोटो छवि अपलोड करें। बेसिकली आपको एक साफ सुथरा फोटो अपलोड करना होगा। तो अपलोड करने के लिए आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और जहां पर भी आपका फोटो है वो आपको अपलोड करना होगा। मैं यहां पर आपको एक रैंडम इमेज अपलोड करके दिखाने वाला हूं, तो जहां पर भी आपकी फाइल है आपको वहां पर जाना है। तो चलिए मैं यहां पर आता हूं, इस इमेज को सिलेक्ट कर लेता हूं। इसको सिलेक्ट करने के बाद यहां से आपको ओपन के ऊपर क्लिक करना है। ओपन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहां पर अपलोड के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पर आपका इमेज आ जाएगा। अब आपको सिंपली सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर आता है आपके सामने सिग्नेचर, तो यहां पर अब आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। इसका साइज आपका 10 से 20 KB के बीच में ही रहना चाहिए। तो आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और जहां पर भी आपका सिग्नेचर है वो आपको यहां से सिलेक्ट करना होगा। तो चलिए हम इसको सिलेक्ट करते हैं और ओपन कर देते हैं। ओपन करने के बाद आपको अपलोड के ऊपर क्लिक करना है, तो यहां पर आपका सिग्नेचर भी आ जाएगा। फिर आपको सिंपली सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर यहां पर भी क्लिक करना होगा। ये करने के बाद यहाँ पर आता है अपलोड डॉक्यूमेंट, जिसमें कि आपको 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है और 12th की मार्कशीट। अगर आपने ग्रेजुएट की अगर जानकारी भरी है तो आपको उसका सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा। 10th सर्टिफिकेट शुड कंटेन वन ऑफ द सिलेक्टेड लोकल लैंग्वेज एज ए सब्जेक्ट, यानी कि जो आपकी लोकल लैंग्वेज है उसमें आपकी मार्कशीट में वो लोकल सब्जेक्ट भी शो होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको अपलोड के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और जहाँ पर भी आपकी फाइल है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करनी है। इसको आपको ओपन करना है और ओपन करने के बाद यहाँ से आई कंफर्म के ऊपर क्लिक करने के बाद अपलोड के ऊपर क्लिक कर दीजिए, तो ये फाइल आपकी अपलोड हो जाएगी। इसके अलावा आपको सेम तरीके से बाकी के डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर देने हैं और फिर आपको सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पर आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है, जहां पर आपके द्वारा भरी गई सभी जानकारी को आप एक बार चेक भी कर सकते हो और अगर आपको लगता है कि कहीं पर कोई जानकारी गलत है तो आप उसको एडिट भी कर सकते हो। तो आपको इन सभी जानकारी को चेक करते हुए नीचे आना है और नीचे आकर के आपको जब लगे कि यहाँ सभी जानकारी सही है तो आपको यहाँ पर डिक्लेरेशन के नीचे जितने भी विकल्प हैं इनके ऊपर इनको रीड करने के बाद टिक कर देना है और टिक करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे आना है और नीचे आने पर सबमिट एंड प्रोसीड टू पे के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से आपको सबमिट करना है और सबमिट करने के बाद अब आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा। यहाँ पर आप चूज कर लीजिए कि आपको ऑनलाइन या फिर ई पेमेंट पोस्ट ऑफिस के माध्यम से करना है। तो मैं यहाँ से ऑनलाइन सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर जो फीस लग रही है इन पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए वो यहाँ पर आपके सामने अमाउंट आ जाएगा ऑटोमेटिकली। अब आपको मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा। यहाँ से आप अपनी एप्लीकेशन फीस डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग या फिर भीम यूपीआई के माध्यम से जमा कर सकते हैं। मैं आपको बस यही सजेस्ट करूंगा कि जब आप फीस जमा करें और आपकी फीस बैंक अकाउंट से कट हो जाए बट वेबसाइट के ऊपर अपडेट अगर न हो तो आपको 24 से 48 घंटे का वेट करना है। इस समय के अंदर अगर कोई टेक्निकल एरर है बैंक की वजह से और फीस इनकी वेबसाइट पर नहीं पहुंची तो आपको रिफंड कर दी जाएगी, नहीं तो इस समय के अंदर वो वेबसाइट के ऊपर अपडेट हो जाएगी। अगर आप दोबारा से 2 बार फीस जमा कर दोगे तो आपकी दोनों बार की फीस चली जाएगी और रिफंड भी नहीं होगी। तो दोस्तों इस प्रकार से आप महाराष्ट्र पोस्ट ऑफिस पोस्टमैन मेल गार्ड एंड MTS ऑनलाइन फॉर्म 2020 को भर पाओगे। आई होप ये जो प्रोसेस है वो आपको पसंद आया होगा। अगर कहीं पर आपको कोई जानकारी समझ में नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। और इस वीडियो के लास्ट में एक बार फिर से मैं आपसे कहना चाहूंगा